नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और हम शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए अड़े हुए हैं। अखिलेश के घर के बाहर बड़ी तादाद में इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनके कैंपस में जाने पर सरकार ने रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस सब आमने सामने। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जेपी एनआईसी गेट के बाहर वाटर कैनन के साथ आंसू गैस गोले छोड़ने के लिए वाहन तैनात हैं। जेपी सेंटर का अखिलेश सरकार में निर्माण हुआ था। अखिलेश का आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार ने करप्शन का आरोप लगाते हुए जांच का हवाला दे दिया। पिछले साल भी तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आई थी और अखिलेश यादव दीवार फांद कर पहुंचे थे और इस बार ऐसी स्थिति न बने इसलिए पहले से ही वहां पर तैयारी की गई थी। आप देखेंगे कि कन्वेंशन सेंटर के बाहर किस तरह से रोकने के इंतजाम जो है कर दिए गए, वहां दीवार कैसे खड़ी कर दी गई। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक स्मारक बनना चाहिए, लखनऊ में बनना चाहिए। जब वो इस पर काम करते ही उनकी सरकार हट गई, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाद में इस पर आरोप लगने लगे भ्रष्टाचार के। उसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी अब चाहती है कि वहीं पर जाकर ही वो माल्यार्पण करें। जेपी सेंटर से आशीष श्रीवास्तव और अखिलेश के घर से कुमार अभिषेक मिले सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि कल देर रात भी हमने देखा था कि अखिलेश वहां पर पहुंचे थे। आज कब तक पहुंचने की उनकी संभावना है? देखिए नेहा, मैं इस समय जेपी एनआईसी के बाहर हूं और आपको साफ तौर से बता दूं, इस पूरे एरिया को छावनी बना दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये बैरिकेडिंग है जेपी एनआईसी के ठीक बाहर और यहां से अंदर कोई नहीं जा सकता। और इसके आगे टीन शेड पूरी तरीके से लगा हुआ है और ये जेपी एनआईसी का गेट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग है। इसके अलावा अगर आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि पुलिस फोर्स को यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग करके वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और वो सभी एकजुट खड़े हो गए हैं, क्योंकि मानना यह है कि यहाँ से अखिलेश यादव कार्यकर्ता किसी भी समय जेपी एनआईसी आ सकते हैं और इसी वजह से आरएएफ और पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ से 1 किलोमीटर तक पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया है, यानी कि कोई भी ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। तो ऐसे में साफ तौर से पुलिस फोर्स के साथ आरएएफ और इसके साथ आप समझिए कि यहाँ पर वाटर कैनन के वाहन भी खड़े कर दिए गए हैं कि अगर कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से जेपी एनआईसी नहीं जाने दिया जाएगा और वहीं पर रोक दिया जाएगा। 1090 का ये जो एरिया है और अंबेडकर पार्क के सामने तक ये पूरा एरिया तकरीबन ये 500 मीटर से लेकर है और इस पूरे 500 मीटर में पुलिस फोर्स ही देखी जा सकती है। इसके अलावा और किसी को अनुमति अंदर आने की नहीं है। तो जबरदस्त तैयारियां हैं, बिल्कुल वो दिखाई भी दे रही कि किसी तरह से अखिलेश यादव वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न पहुंच सके। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। सवाल यह है कि राज्य सरकार का विरोध क्यों है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा और समाजवादी पार्टी की जिद क्यों है कि वहीं पर जाकर उनको माल्यार्पण करना है? अभिषेक, देखिए राजीव, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये उनकी वैचारिक लड़ाई है। उनके जो महापुरुष हैं, यानी कि जो समाजवादी पार्टी जिन्हें अपना आइकॉन मानती है, उसमें जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे ऊपर आता है। और आप देखें इस वक्त हलचल थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के घर का वो गेट है और उसके अंदर पीडीए का एक गाड़ी लगी हुई है, जिससे कि वो लाल रंग की गाड़ी है जिस पर कि वो बैठ करके निकलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और हलचल इस वक्त बढ़ गई है काफी ज्यादा। तमाम जो कार्यकर्ता इधर उधर बिखरे थे सब इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बाहर आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखें तो पिछले बार भी इसी दिन टकराव हुआ था जब अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने की कोशिश की थी। वो वीडियो वायरल है जब वो गेट कूद करके गए थे, फांद करके गए थे। आज पूरी तरीके से ब्लॉकेड है, चारों तरफ से कहीं से जाने नहीं दिया जा रहा। और मुझे लगता है कि विक्रमादित्य मार्ग जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां अखिलेश यादव का घर है, उसके दोनों तरफ तकरीबन
300-400 मीटर की दूरी में एक इनक्लोजर बना दिया गया है और जितने कार्यकर्ता देखेंगे आप तो अखिलेश यादव के घर से लेकर उनकी पार्टी दफ्तर के बीच ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से अखिलेश से बातचीत करने की कोशिश की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील करें कि इस तरह से वहां पर सड़कों पर ना उतरे, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि आज का दिन बवाल और हंगामे के नाम रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पर पुलिस वाले संपर्क में हैं अखिलेश यादव से कि आखिर इसको किस तरीके से बहुत आसानी से इस चीज को करने दिया जाए। आप देखें आज अष्टमी और नवमी दोनों है, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी इसे बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अखिलेश यादव से भी बातचीत चल रही है। जो बातचीत का क्रक्स है, जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि अखिलेश यादव अपने इस घर से निकलेंगे, तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक अपनी गाड़ी से जाएंगे, इनके तमाम कार्यकर्ता होंगे और यहीं पर एक पोडियम भी लाया गया है। हो सकता है कि अखिलेश यादव यहां से अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करें, लेकिन यहां से उन्हें 10 डब्बे होते हुए मुख्यमंत्री आवास होते हुए जेपीएनआईसी तक जाने दिया जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से भी प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि आप कल पहुंचे थे और आपका विरोध जो है वो पूरा हो गया, अब आप यहीं पर रहें, यहीं पर अपनी गिरफ्तारी दें। देखना यह है कि कार्यकर्ता जितने पहुंचे हैं, क्या ये सब अखिलेश यादव के निकल करके जब आते हैं तो उनका क्या निर्देश होता है। मुझे लगता है कि यहां से कुछ मीटर की दूरी तक अखिलेश यादव जाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे और उसके बाद आज का ये कार्यक्रम कुमार, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा कि निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई, तब जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, कोर्ट में भी मामला गया। साल 2017 से अब तक क्या सीएजी की जो रिपोर्ट थी जिसमें बिना टेंडर के सारी चीजें हुई, चीन घूमने के लिए चले गए थे अधिकारी, क्या भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कोई एक्शन भी हुआ या नहीं? नहीं, देखिए, 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर की सरकार की नजर है और लगता है सरकार को कि 2 प्रोजेक्ट्स में घोटाला हुआ है। एक जो रिवर फ्रंट था और दूसरा जेपीएनआईसी, और इस पर जांच भी चल रही है। सरकार ने इसी का हवाला दिया है और इसी वजह से जो उसका काम अगर आज भी 7 सालों के बाद रुका पड़ा है तो सरकार का कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जबकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार इसे बैकडोर से बेचने की तैयारी में है। देखिए, इस पर सियासत खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने इस जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर के इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। कुछ लखनऊ के, मैं लगातार कह रहा हूं कि कुछ लखनऊ के ऐसे प्रोजेक्ट निकलने वाला है, निकल गए अखिलेश यादव। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए, अखिलेश के घर के बाहर वो दरवाजा उनका खुल चुका है और अखिलेश यादव अभी निकलेंगे। जेपी की एक प्रतिमा को आगे रखा गया है और जेपी की प्रतिमा को आगे लेकर एक गाड़ी निकल रही है। मुझे लगता है कि ये इसे या तो स्थापित करने की कोशिश की जाएगी या जब अखिलेश यादव को रोका जाएगा तब उनके इस प्रतिमा के साथ ही वो लोगों को एड्रेस करेंगे। तो आप देखिए, ये जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है ये अभी उनके घर से निकल रही है। हो सकता है कि बाहर जहां रोका जाए वहीं पर माल्यार्पण करें अखिलेश यादव। तो एक नए तरीके से इसे नए तरीके से इस अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अगर उन्हें माल्यार्पण करने से रोका जाएगा तो वो सड़क पर जेपी की प्रतिमा लेकर वहां पर आज उन्हें माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो ये एक नया, आप देखें, इस तरीके का एक आगाज दिखाई दे रहा है कि सरकार बेशक उन्हें रोक ले, लेकिन बेशक उन्हें जेपीएनआईसी न जाने दे, लेकिन वो अपना जो प्रण है उसे पूरा करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा आप साफ साफ देख रहे हैं किस तरीके की ये प्रतिमा है और इस पर ही अखिलेश यादव माल्यार्पण करेंगे अगर सरकार ने, प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। तो ये एक नए तरीके से अपने इस आज के आंदोलन को नए तरीके से जनता के सामने रखने की ये कोशिश साफ साफ दिखाई दे रही है। उनके कार्यकर्ताओं को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से इसे एक नया स्वरूप, नया रूप दे दिया जाएगा आज के इस आंदोलन को। तो जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनकी तस्वीरें लेकर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब अखिलेश यादव अपनी इस पीडीए की गाड़ी से
से प्रतिमा लेकर के उनके कार्यकर्ता निकले हैं, तो इसे लेकर के लाया जा रहा है। देखना है इसे कहां पर रखा जाएगा, कहां पर अखिलेश यादव इस पर माल्यार्पण करेंगे, क्या होगा, क्या इसे लेकर के जाएंगे, क्या इसे लेकर के जाएंगे और क्या इसे रोका जाएगा। तो ये एक अपने तरह का एक नया अंदाज कम से कम आज के इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। तो हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नए तरीके से आज के इस जेपी के जयंती को मनाने की सड़क पर दिखाई दे रही है कोशिश। और आप ये देखें, इसे लेकर निकले हैं और आगे बैरिकेटिंग है, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बैठे हैं, लेकिन जेपी की प्रतिमा को इस वक्त ले जाया जा रहा है। पीडीए की ये गाड़ी बनाई गई है और आप देखें इसमें अखिलेश यादव के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके सुरक्षाकर्मी तमाम इस वक्त मौजूद हैं। और देखना यह है कि क्या किस तरीके से इसे लेकर क्या इस गाड़ी में जो मौजूदगी है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस गाड़ी में फिलहाल अखिलेश यादव मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लोग मौजूद हैं और आप देखिए इसे लेकर के आया जा रहा है, यानी कि इसे रोका जाएगा, यहीं पर इसे रोक दिया जाएगा और प्रशासन इसके आगे बढ़ने देगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। और अगर आप देखें तो पीडीए की लाल रंग की ये गाड़ी जिस पर जयप्रकाश नारायण की ये प्रतिमा रखी गई है, ये कार्यकर्ताओं के बीचों बीच एक तरीके से अस्थायी तौर पर स्थापित की जाएगी और इस पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि यही काम करने अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जा रहे थे, कल रात को पहुंचे थे और आज वो जब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है तो वो अपने घर के पास जहां आखिरी बैरिकेटिंग है वहां पर इस पर माल्यार्पण करेंगे, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक अखिलेश यादव अपने घर से निकले नहीं है, महज कुछ मीटर की दूरी पर है, लेकिन पहले इस प्रतिमा को ऐसा लगता है स्थापित किया जाएगा, उसके बाद फिर अखिलेश यादव अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ निकलेंगे और फिर इस तरह की स्थिति होगी। आप पीछे देखिए, उनके सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं और एक नए तरीके से मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी निकलने का वक्त हो गया है। अब हम उनके घर की तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हालचाल है, क्या अखिलेश यादव वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके बाद क्या करेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव के पहले आने के पहले वो मूर्ति स्थापित होकर निकल चुके हैं। अब अखिलेश यादव भी, अब आप देखिए अखिलेश यादव निकल चुके हैं, अब हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये निकले अखिलेश यादव और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम है। अगर आप देखें तो अखिलेश यादव निकल चुके हैं, पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं और अखिलेश यादव निकले हैं पैदल अपने घर से पैदल निकले हैं और वो उस मूर्ति तक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर पहुंचेंगे, यहीं पर ये कार्यक्रम पूरा संपन्न कराया जाएगा। और आप कुछ इस तरीके से देखिए, अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हुजूम के बीच में मौजूद हैं और वो पहुंच चुके हैं लगभग वहां पर जहां उन्हें माल्यार्पण करना है। ये हम आपको तस्वीरें आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गहमा गहमी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास अखिलेश